नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। अपने परिचालन में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने गेल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओडिशा के कटक जिले के अथगढ़ में इसके फेरो मिश्र संयंत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए ये समझौता किया गया है। सीधी बात यदि बोली जाए तो स्वच्छ कार्बन फुटप्रिंट हेतु इसको कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड ने आपस में समझौता किया है। बस इतना बोलेंगे अगर सीधी भाषा में हो तो, मतलब समझाने के लिए, है ना। इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, गोल्फ गेम्स का चौथा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है, जिसकी मेज़बानी दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट में की जा रही है। ये देखिए, खेल 5 मार्च तक चलेंगे, मतलब अभी थोड़े दिनों में समाप्त होंगे। और इसमें जो कई चुनौतियां होंगी, अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत ही फेमस है गोल्फ गेम्स, है ना। जो लोग देखते होंगे उनको तो पता ही होगा इसके बारे में, बहुत सी जानकारी होगी। और जिन्हें नहीं पता है अवश्य पढ़िएगा इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स के नज़रिए से यदि देखा जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, हाल ही में किया है। ये जो रूपरेखा तंत्र है, इसमें योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र है जिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों हैं कि इनकी गतिशीलता को कम करने में मदद करेगा। सीधी बात है कि अब जो भारत के छात्र हैं और पेशेवर हैं, ऑस्ट्रेलिया जाकर भी काम वगैरह कर सकते हैं, और भी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है, पढ़िएगा इसके बारे में। आइए अगली जानकारी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शुरू में ही बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में फैसला सुनाया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया इस बारे में कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो राज्य के होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, ध्यान रखिएगा विपक्ष के नेता भी रहेंगे, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी, है ना। इनकी जो नियुक्ति होगी, अब वो कौन कौन रहेगा, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनकी समिति बनाई जाएगी हर बार, और इनकी सलाह पर ही नियुक्ति की जाएगी इन लोगों की। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर प्राइज़ 2023 मिला है। देखिए, पोर्टर प्राइज़ 2023 इन्हें दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनने कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति, विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण की और भागीदारी, विशेष रूप से पीपीपी किट बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आशा श्रमिकों की भागीदारी को मान्यता दी। इसके लिए इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी और इसके बारे में आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा कि कब से दिया जा रहा है, किसके द्वारा दिया जा रहा है। कुछ जानकारियाँ हम नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आप भी उसके बारे में जानें। जस्ट फॉर दैट एक बार अच्छे से इसके बारे में मैं आपको अवश्य समझाऊंगा। चलिए अगली जानकारी, भोपाल में आयोजित किया गया 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन। आपने इसका नाम अवश्य ही सुना होगा, खासकर कुछ समय से। और इस बार भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा बौद्ध विश्वविद्यालय के सांची विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है।
अच्छी बात है और होना भी चाहिए। देखिए धम्म से आप समझ सकते हैं कि ये बौद्ध विश्वविद्यालय के, सांची विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, तमिलनाडु सरकार ने राज्य में शहरी शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जलवायु परिवर्तन पर तमिलनाडु राज्य कार्य योजना के तहत उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा। विशेष रूप से एनवायरनमेंट प्रोग्राम है इसके साथ किया है, तो ये जलवायु परिवर्तन और इससे आप समझ सकते हैं, है ना। याद बस आपको रखना है कि शहरी शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए, है ना, इसका नाम याद रखेंगे, काफ़ी रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये अंतिम जानकारी थी। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।